जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। देखो, आज आप लोगों का टेस्ट कराया जाएगा और साथ ही साथ रिवीजन कराया जाएगा। आज जीके के टोटल 75 प्रश्न लिए गए हैं और ये पूरे के पूरे प्रश्न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक हफ्ते में मैं आप लोगों को जितना भी जीके का प्रश्न बताया हूँ, आज उसी को रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। आज आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना नहीं है। मैं जब से जीके का क्लास करा रहा हूँ तब से मैं रोज आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ उतना प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। हमारे बहुत सारे साथी अपने कॉपी में लिख रहे हैं और जो लिख रहे हैं ना, हमारे पास फोटो भी भेज रहे हैं और कुछ साथी बीसू सर के पास फोटो भेज रहे हैं। तो ये देखकर हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, जितने भी भाई पढ़ रहे हैं उन लोगों का इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। वो लोग इंडियन आर्मी का पेपर जरूर पास करेंगे। वही लोग ना पास करेंगे भाई, यही सारा प्रश्न आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि इस बार जितना प्रश्न जैसे इंडियन आर्मी के पेपर में बना था ना, उसी से रिलेटेड सारा प्रश्न बनाया जा रहा है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पूरा क्लास करना। टोटल 75 प्रश्न रहने वाले हैं और 75 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 75 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और गलत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आज सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सबसे पहला प्रश्न है कि द एलिफेंट वीपर्स डॉक्यूमेंट्री को कौन सा पुरस्कार मिला था। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ग्रैमी पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न। आज आप लोग को अपने कॉपी में लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। द एलिफेंट वीपर्स डॉक्यूमेंट्री को कौन सा पुरस्कार मिला था, इसका राइट आंसर ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे का इन्फेंट्री का क्या नाम था। मंगल पांडे का इन्फेंट्री का क्या नाम था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, उसके बाद से 31वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 35वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसका राइट आंसर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। मंगल पांडे का इन्फेंट्री का क्या नाम था, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसके साथ साथ मैं और नदियों के नाम बताया हूँ, ठीक है ना। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, गंगा, यमुना, सरस्वती और गोमती। तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना इज राइट आंसर, ठीक है ना। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो, जब भी मैं दिल्ली का नाम लेता हूँ ना तो कुछ लोग सोचते हैं भाई लग रहा है दिल्ली को यमुना नदी से भागाएगा, तो ये भागने वाला नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अजीत डोभाल और नरेंद्र सिंह तोमर है। तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये एस जयशंकर है, ठीक है ना। एस जयशंकर इज राइट आंसर। और अजीत डोभाल क्या है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है ना। और कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। और यहाँ पर दिया है निर्मला सीतारमण, तो ये वर्तमान में वित्त मंत्री है, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, बैडमिंटन, टेनिस और वेट लिफ्टिंग और कुश्ती। तो मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, इसको भारोत्तोलन भी बोलते हैं, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये मैं आप लोगों को 2-3 बार बता चुका हूं, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सिक्किम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश
प्रदेश है और यहीं पर पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। ठीक है ना। चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं और चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था ना, खास करके इसी के बारे में पूछा गया था, क्योंकि इसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तुरंत गोवा पर ट्रिक मार देते हैं। इस बार कई बार पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप लोग चारों याद कर लो। इस बार ये वाला प्रश्न ज्यादा पूछा गया था, तो हो सकता है अगली बार ये वाला प्रश्न पूछ दे। अगर ये ना पूछे तो हो सकता है ये वाला पूछ रहे, तो चारों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काराकोरम दर्रा किस राज्य में है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात इज राइट आंसर। मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है, ये गुजरात में है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना। और 22 भाग हैं। और पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसरो से एक प्रश्न बनना है तो बनना है, तो आप लोग को इसरो के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसरो का मुख्यालय कहां है, आपके सामने चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है ना। इसरो का मुख्यालय कहां पर है, ये बेंगलुरु में है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी कहां है। देखो इसरो का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी कहां है, आपके सामने चार ऑप्शंस है, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है ना। हैदराबाद इज राइट आंसर। तेलंगाना की राजधानी कहां पर है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। इस प्रश्न को लेकर मैं कई बार डिस्कस किया था, कई बार आप लोगों को बताया था। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, आपके सामने चार ऑप्शंस है, कमला हैरिस, ऋषि सुनक और जो बाइडेन, सत्या नाडेला। इसका राइट आंसर ऋषि सुनक हो जाएगा। ऋषि सुनक कहाँ के रहने वाले हैं, ऋषि सुनक अपने देश के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं और ये ब्रिटेन पर राज कर रहे हैं। ठीक है ना। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ये ऋषि सुनक है। तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि देखो कभी ब्रिटेन हम लोगों पर राज करता था और आज हम लोगों का शेर ब्रिटेन में जाकर राज कर रहा है। ऋषि सुनक भारत के रहने वाले हैं और कहां के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है, आपके सामने चार ऑप्शंस है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। बिहार इज राइट आंसर। बिहार का राजधानी कहां है, बिहार का राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहां है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनको कौन नहीं जानता है, योगी बाबा है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है ना। और गुजरात का कहां पर है, गुजरात का राजधानी आपका गांधीनगर है और मध्य प्रदेश भोपाल है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सीवी रमन हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था, तो सीवी रमन को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शीतकालीन खेलो इंडिया 2022 गेम कहां हुआ था। शीतकालीन खेलो इंडिया 2022 गेम कहां हुआ था, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इंडियन आर्मी के पेपर में करंट
करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। शीतकालीन खेलो इंडिया 2022 गेम कहाँ हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। शीतकालीन खेलो इंडिया 2022 गेम कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और ऋषभ देव और चाणक्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ये गौतम बुद्ध है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, हिमालय, एंडीज, अरावली और विंध्याचल है। इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा, अरावली इज राइट आंसर। विश्व की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है? प्राचीन मतलब पुराना होता है, ठीक है ना, तो ये अरावली है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन और हॉकी। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है, भारोत्तोलन इज राइट आंसर। इसको वेट लिफ्टिंग भी बोला जाता है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं, वेट लिफ्टिंग को भारोत्तोलन भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीट है? वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीट है? राज्यसभा में कुल कितनी सीट है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 543, 545, 550, 245 है। इसका राइट आंसर 543 हो जाएगा, 543 इज राइट आंसर। वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये 543 हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राज्यसभा की टोटल 245 सीटें हैं। और देखो अभी 20 प्रश्न समाप्त हुआ है ना, तो आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो लोग अपने कॉपी में पूरा का पूरा मेरा क्लास किए होंगे और पूरा प्रश्न लिखे होंगे और पढ़ाई किए होंगे ना, तो भाई उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो लोग अच्छे से नहीं लिखे होंगे तो भाई उनका तो गलत ही गलत होगा। अगर गलत करोगे ना तो फिर फौजी नहीं बन पाओगे। तो आप लोगों को एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, ठीक है ना। और जो प्रश्न गलती से गलत हो जा रहा होगा उसको दोबारा अपने कॉपी में लिखना, और ऐसे जगह पर लिखना जैसे अपना रफ जब निकालना ना, तो मतलब पहले पेज पर वो प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा, अभी 50 बार देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से एक वादा किया हूं कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा याद करा कर छोड़ूंगा। जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं उसी तरह से आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो मैं याद भी नहीं करा पाऊंगा, आप मेहनत करोगे ना तो मैं याद करा कर छोड़ूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, गोविंद शंकर कुरूप, विनोबा भावे, सोमनाथ शर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा, गोविंद शंकर कुरूप इज राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? गोविंद शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा का चिन्ह रुपया कब बनाया गया? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 2010, 2012, 2009 और 2015 दिया है। तो इसका राइट आंसर 2010 हो जाएगा, 2010 इज राइट आंसर, ठीक है ना। भारतीय मुद्रा का चिन्ह रुपया कब बनाया गया? 2010 में बनाया गया। देखो गलती से अगर किसी प्रश्न का आंसर मैं गलत बोल दूंगा तो उसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन गलती से अगर कुछ गलत यहाँ पर मैं बोल दूंगा ना तो आप लोग कमेंट में बताना, अगले वीडियो में सुधार दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ओडिशा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और राजस्थान है। तो लोकटक झील किस राज्य में है? ये मणिपुर में है, मणिपुर इज राइट आंसर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन है। मणिपुर के बारे में मैं आप लोगों को बार बार क्यों बताता हूँ? क्योंकि मणिपुर में बहुत बेहतरीन कांड हुआ है, आप सभी लोगों को पता होगा।
बाद जातिवाद को लेकर बहुत भयंकर कांड हुआ है भाई, इसलिए मणिपुर के बारे में मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल और शतरंज है। ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो ये शतरंज में होता है, शतरंज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जुनको तबई, बछेंद्री पाल और वेलेंटीना तेरेस्कोवा, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, ठीक है ना। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना, जो प्रश्न में बोला जा रहा है उसी का आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भारत का सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार कौन सा है? देखो, परमवीर चक्र, भारत रत्न, वीर चक्र और अशोक चक्र। इसका राइट आंसर अशोक चक्र हो जाएगा, अशोक चक्र इज राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार अशोक चक्र है, ठीक है ना। और वीरता के लिए कौन सा चक्र दिया जाता है? तो परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, नीता अंबानी, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी और अंजू बीबी जॉर्ज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पीटी उषा हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है, ठीक है ना। पीटी उषा इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। देखो, चाहे कोई भी स्टूडेंट रहता है, चाहे किसी एप्लीकेशन में पढ़ाई करता है, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाई करता है, तो वो अपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, क्योंकि कोई भी पढ़ाता है ना, बहुत आराम से बोलता है, जिससे कुछ लोग स्पीड बढ़ाकर पढ़ते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई भाई हमारा क्लास कर रहा होगा और स्पीड बढ़ा रहा होगा। हम तो उसी तरह से अपना स्पीड बढ़ाए रखे हैं, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा कुछ बता दूं। आप लोग गिनती करते जाना। और एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट बनाया गया है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट बनाया हूँ। अब जिनको ये नहीं पता होगा कि प्ले लिस्ट क्या होता है, उनके लिए बता दे रहा हूं। आप लोग चैनल में जाना, नीलेश डिफेंस कैरियर वाले चैनल में। उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, ठीक है ना। अबाउट रहता है और भी बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो साइड में प्ले लिस्ट भी रहता है। प्ले लिस्ट में जब आप लोग जाओगे ना, तो बीसू सर शाम को जो 7 बजे मैथ का क्लास करा रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में आप लोग को पूरे चैप्टर का चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा। अगर आप लोग एक भी क्लास नहीं किए हो, आप सोच रहे हो कि हमको 0 लेवल से मैथ पढ़ना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे। और देखो, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज सारा क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले पहला चैप्टर मिलेगा, जब पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो दूसरा चैप्टर मिलेगा, दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो तीसरा चैप्टर मिलेगा। इस तरह से आप लोगों को प्ले लिस्ट में सारा चैप्टर मिल जाएगा। जिस तरह से एप्लीकेशन में पैसा देने पर चैप्टर मिलता है, उस तरह से आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं जो जीके का क्लास कर रहा हूँ, इसका भी प्ले लिस्ट बनाया हूँ, जीके वाला भी प्ले लिस्ट बनाया हूँ। 15 प्रश्न जो जीके का कराता हूँ ना, तो वो भी आप लोगों को रोज का पूरा PDF मिल जाएगा, पूरा का पूरा आप लोगों को जैसे क्लास मिल जाएगा जीके वाला भी। तो प्ले लिस्ट को आप लोग एक बार चेक जरूर करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वैसे भी प्ले लिस्ट में जाकर देख लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आने वाले समय में ना जितना भी क्लास कराया जाएगा, सारी मतलब जितना भी क्लास रहेगा, पूरा क्लास आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिलेगा, और यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जियो 5G शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जियो 5G शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात इज राइट आंसर। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है? गुजरात का राजधानी कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, गांधीनगर है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। और सभी जगह के मुख्यमंत्री, आप लोग मुख्यमंत्री को भी याद कर लेना, ठीक है ना। देखो,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं, और यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान जी हैं, यहाँ महाराष्ट्र दिया है तो एकनाथ शिंदे जी हैं, ठीक है ना। ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, हेमंत बिश्व शर्मा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसका राइट आंसर भगवंत मान हो जाएगा, भगवंत मान इज राइट आंसर। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राजनाथ सिंह हो जाएगा। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है ना। और गृह मंत्री कौन है? ये अमित शाह है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस राज्य में है? भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को बताया था, भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस राज्य में है? तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की और नसरुद्दीन की बलबन की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है ना। इल्तुतमिश इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। पेपर में प्रश्न जैसे इस तरह से बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना। और वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनवाया था? राजस्थान में बनवाया था, राजस्थान में अजमेर में बनवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र। इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रीनलैंड, बोर्निया, सुमात्रा और जापान है। इसका राइट आंसर बोर्निया हो जाएगा, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये बोर्निया है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1950, 2010, 2015 और 2018। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2015 हो जाएगा, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी का रिश्तेदार है। WHO का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन सिटी और जेनेवा। इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा, ठीक है ना। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, आप लोग याद रखना। WHO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। और UNO का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। दोनों आप लोगों को याद रखना है। WHO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। और UNO का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। दोनों के दोनों आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? मॉस्को, वियना, कीव और बर्लिन। इसका राइट आंसर कीव हो जाएगा। कीव इज राइट आंसर। यूक्रेन की राजधानी कहां पर है? कीव में है। और रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को है, ठीक है ना। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है, आप सभी लोगों को पता होगा, तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड, असम, उत्तराखंड और गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को बताया था गौ से गिर और गौ से गुजरात, ठीक है ना। जब आ जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये
गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है? एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बेसबॉल, टेनिस और क्रिकेट है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट इज राइट आंसर। एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अब देखो एग्रीकल्चर और क्रिकेट नाम में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये प्रश्न कई बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम सेठ और खुशवंत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा की सहायक नदी कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यमुना, गोदावरी, सरयू और झेलम है। इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कभी सुने भी होंगे गंगा यमुना एक ही साथ आता है, बोलते हैं सब गंगा यमुना सरस्वती ऐसे बोलते हैं सब, तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 में भारत और किस देश के बीच हुआ था? काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 में भारत और किस देश के बीच हुआ था? अभी मैं आप लोगों को कल या परसों इस प्रश्न को बताया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान है। इसका राइट आंसर कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान इज राइट आंसर। और देखो काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि कई बार बता चुका हूं। आनंदीबेन पटेल, थावरचंद गहलोत, गुरमीत सिंह, कलराज मिश्र। इसका राइट आंसर गुरमीत सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। गुरमीत सिंह इज राइट आंसर। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये गुरमीत सिंह है। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी, अनिल चौहान, मनोज पांडे, गुरमीत सिंह। इसका राइट आंसर मनोज पांडे हो जाएगा। मनोज पांडे इज राइट आंसर। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, ठीक है ना। और अनिल चौहान क्या है? ये सीडीएस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और विवेक राम चौधरी क्या है? ये वायुसेना अध्यक्ष है, ठीक है ना। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह तुगलक, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर है, यहाँ पर बहादुर शाह तुगलक नहीं है, गलती से यहाँ तुगलक टाइप हो गया, लेकिन आप लोग जफर लिख देना। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। यहाँ गलती से टाइप हो गया है तो इसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुनामी नाम किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और भूकंप। इसका राइट आंसर समुद्री भूकंप हो जाएगा। सुनामी नाम किससे संबंधित है? तो ये सुनामी समुद्री भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 50 प्रश्न एक पीडीएफ में बना था और अभी आप लोगों को 25 प्रश्न अलग अलग पीडीएफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ ज्यादा लंबा हो गया था तो इसलिए उसमें टाइपिंग नहीं हो पाया था। 51 नंबर प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैन, हिंदू, फारसी और बौद्ध। इसका राइट आंसर बौद्ध हो जाएगा। बौद्ध इज राइट आंसर, ठीक है ना। त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सौरभ गंगुली, रोजर बिन्नी, अनिल कुंबले, कपिल देव। इसका राइट आंसर रोजर बिन्नी हो जाएगा। रोजर बिन्नी इज राइट आंसर। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बना है?
है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है ना। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? सतलज, कावेरी, भागीरथी और कृष्णा। इसका राइट आंसर भागीरथी हो जाएगा, भागीरथी इज राइट आंसर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ये भागीरथी नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बालू, लाल, जलोढ़ और काली। इसका राइट आंसर काली हो जाएगा, काली इज राइट आंसर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्पीकर, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम राज्यपाल है। इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश इज राइट आंसर, ठीक है ना। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति को पद कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा, अमेजन, ओल्गा और नील है। पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ठीक है ना। आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। पूरे विश्व की बात की जा रही है, भारत की बात नहीं की जा रही है। इसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ठीक है ना। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गंगा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और पूरे विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ये अमेजन है, ठीक है ना। और पूरे भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो वो ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो की गुफा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। खजुराहो की गुफा किस राज्य में स्थित है? खजुराहो की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहां पर है? मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो शिवराज चौहान है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इम्फाल, अगरतला, ईटानगर और दिसपुर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है ना। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, असम का राजधानी दिसपुर है, ठीक है ना। तो पूरे राज्यों का राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चाणक्य, कालिदास, मेगास्थनीज, विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, मिल्खा सिंह। इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, ठीक है ना। और सबसे कम उम्र में फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मेजर ध्यानचंद का भी बहुत बड़ा इतिहास है, तो मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। जो खेल दिवस मनाया जाता है ना, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना की कितनी कमान है? भारतीय सेना की कितनी कमान है? टोटल 7 कमान है, ठीक है ना। भारतीय सेना की 7 कमान है, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड और सेंट्रल कमांड, जहां ट्रेनिंग कमांड भी बोला जाता है। सभी कमांड के हेडक्वार्टर को भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लेना, वो मैं पूरा का पूरा लिखा दूंगा। मुझे पूरे हेडक्वार्टर के बारे में अच्छी तरह से पता है। उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, सभी हेडक्वार्टर के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 25 जनवरी, 12 जनवरी, 28 फरवरी, 26 मार्च। इसका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा, ठीक है ना। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीएसएफ का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीएसएफ का पूरा नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सहयोग बल, सीमा संतुलन बल, सीमा सिपाही बल। इसका राइट आंसर सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और नवीन पटनायक। इसका राइट आंसर ममता बनर्जी हो जाएगा। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये ममता बनर्जी है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नेहरू पुल, इंदिरा गांधी पुल, भूपेन हजारिका पुल और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा, भूपेन हजारिका पुल इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है, इसका राइट आंसर भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, अमरावती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है। कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर, ठीक है ना। कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी क्या है, राजधानी से हमेशा एक प्रश्न बन रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भुवनेश्वर, रांची, पणजी और भोपाल है। झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है ना, रांची इज राइट आंसर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, गोमती, सरयू, हुगली और गोदावरी। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, ये हुगली नदी के किनारे बसा है, हुगली इज राइट आंसर, ठीक है ना। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, ये हुगली नदी के किनारे बसा है। मैं आप लोगों को कमांड के बारे में बताया हूँ। जैसे आर्मी का 7 कमांड होता है, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड। तो जैसे हमारा जो पूर्वी कमांड होता है ना, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग याद कर लेना। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो ये हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तबला, सितार, बीड़ा और संतूर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तबला हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये तबला से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, पद्म श्री और भारत रत्न। इसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा, भारत रत्न इज राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो ये भारत रत्न है, ठीक है ना। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा, टेबल टेनिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रेम सिंह तमांग और एन बीरेन सिंह और पेमा खांडू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रेम सिंह तमांग हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है एन बीरेन सिंह, ठीक है ना। और पेमा खांडू कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में फुटबॉल के खिताब
खिताब रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लेना। किस देश ने जीता था? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना और इंग्लैंड। इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न है कि कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया? जब मैं इस प्रश्न को करा रहा था ना, उस टाइम मैं इसका आंसर नहीं दे पाया था, तो कुछ लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेकर मेरे टेलीग्राम चैनल में भेजे थे। तो देखो आज मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। मैं बात करते करते भूल गया था। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, केरल इज राइट आंसर, ठीक है ना। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में किस राज्य में आया था? केरल में आया था। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है ना। और ये कहाँ से शुरुआत हुआ था कोरोना वायरस? चीन के वुहान शहर से हुआ था। आज आप लोग के 75 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। 75 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और ये जितना भी प्रश्न है ना, पूरे प्रश्न का PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को मतलब याद करना ही करना है, और आप जो अपना नोटबुक बना रहे हो ना, उसमें से भी आप लोगों को पढ़ाई करना है। प्यार प्यार में पागल थे जो मनमौजी करने निकले थे, कि मेरे यार प्यार में पागल थे जो मनमौजी करने निकले थे, और कुछ मुझ जैसे पागल थे जो फौजी बनने निकले थे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।